उत्तराखंड के पहाड़ों में पलायन की तस्वीर तो अक्सर आपने देखी होगी, लेकिन एक गांव की बदलती तस्वीर आज हम आपको दिखाएंगे। मुख्यमंत्री के गांव में पहुंचने से इस गांव की तस्वीर बदलने लगी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में उत्तराखंड की विधानसभा स्थित है। इसी क्षेत्र में एक गाँव है सारकोट। तस्वीर में जो आपको गांव दिख रहा है, जहां हर घर पीले रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है, वो सारकोट है। ऐतिहासिक और सैनिकों का गांव। अंग्रेजों के जमाने में इस गांव में अंग्रेज अफसर क्रांतिकारियों को फांसी देने का काम करते थे। तब यह गांव सरकोट के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ अंग्रेज अफसर की कोट लगा करती थी। लेकिन आज ये गांव सारकोट हो गया है। 6 महीने पहले गांव की तस्वीर ऐसी नहीं थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दौरे में यहाँ पहुंचे और यहाँ लोगों से उन्होंने बात की, उनकी समस्याओं को जाना। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इस गांव को गोद लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के गांव को गोद लेने के बाद सभी विभागों के दौड़ इस गांव में शुरू हो गई। जिस गांव में लोगों के पास रोजगार नहीं था, आज वहां स्वरोजगार के साधन विकसित हो रहे हैं। हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर के मामले में गाँव में कई योजनाओं में काम हो रहा है। फिशरीज और मशरूम उत्पादन के मामले में भी गांव में कार्य किया जा रहा है। गांव के लोगों को पशुपालन और डेयरी से जुड़ने के लिए विभागों के द्वारा निशुल्क गाय, बकरी, भैंस और निशुल्क डेयरी उत्पाद मशीनें दी जा रही है। गांव के लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री का इस गांव में आना गांव के लिए पारस मिल जाने जैसा है। जिस गांव में संसाधनों के लिए लोग रोना रोते थे, आज वही कमाई के साधन विकसित हो गए हैं। सर, अब तनाव ये हो गए लोगों का कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना साग सब्जी पे और खेती बाड़ी पे ज़्यादा ध्यान हो गया। लोगों ने बीच में छोड़ दिया था, कहा कि प्लान हम भी बाहर जाएंगे, बाहर कमा के खाएंगे। ये बात हो रही थी उससे पहले भी, और काफ़ी लोग गए भी, लेकिन सारे आप देख लिया कि घर में सब कुछ है तो घर में आने लग गए और अपना खेत फिर चालू कर दिया है। कई लोगों ने छोड़ दिया था। उसके बाद भी जब यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी आए और हमारे जिलाधिकारी जी ने जब विभागों को संबोधित किया कि भाई वहाँ पे देखो सारकोट गांव में बहुत पीछे है, लोग बाहर भाग रहे हैं, तो उन्हें रोकने की कोशिश, उनको उनकी आजीविका जो है कि उनके गांव तक सीमित हो। तो आज आपके यहाँ लोग अब अपना काम कर रहे हैं? बिल्कुल सर, अच्छे से और ध्यान भी है। काफ़ी लोगों में मुझे लगता है कि कम से कम गांव में 10% लोग जो है कि अपनी सब्जी और अपना मशरूम जो भी योजनाएं मिली हैं उसका फायदा उठा रहे हैं और अच्छी तरह कर रहे हैं। और ध्यान भी है कि हम आगे करेंगे। आप क्या काम अभी कर रहे हैं और कितनी लगभग आपकी मंथ अर्निंग हो रही है जो आप यहाँ पर काम कर रहे हैं स्वरोजगार से? सर, मेरा तो सबसे पहले तो मैं अंचल डेयरी को धन्यवाद करता हूँ, ध्यानी सर को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक शिक्षा भी दी और एक मार्ग भी दिखाया कि तुम्हारे यहाँ पे गाय भैंस ज़्यादा पालते हैं और वहाँ पे दूध का अच्छा हो सकता है। और मार्च में पहली तारीख से मैंने जब ये काम किया तो उसका मुझे पॉजिटिव फायदा भी मिला है। और लोगों को भी जो है कि प्रत्येक दिन का जो दूध जा रहा है, किसी का 4 लीटर, किसी का 3, 2, 1 जो भी है वो जा रहा है, लोगों को उसका पैसा मंथली मिल रहा है। 3 महीने का डेयरी ने हमें हिसाब दे दिया है। हमने लोगों को भी, लोग बोले कि काफ़ी लोग उत्साहित है। पहले मेरे पास 25 लोग थे, आज मेरे पास जो है कि 40 और 45 के बीच लोग जुड़ गए हैं। और सर, मैं उसके बाद मशरूम का किया। मशरूम मेरा जो है कि एक हफ़्ता, जब 45 दिन के बाद मशरूम तैयार हुआ तो एक हफ़्ता मुझे अच्छी इनकम उसमें मिली कि मैंने 13 दिन में मतलब 53 किलो मशरूम में जो है कि 13,000 निकाले। तो मुझे लगा कि हाँ, ये काम भी सही है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस गांव की विशिष्टता को लेकर ही इस गांव को आदर्श गांव घोषित किया है, क्योंकि ये गांव उद्यमता में नंबर 1 है, सहकारिता में नंबर 1 है। ये गांव कृषि आधारित जीवन प्रणाली वाला गांव है। पशुधन इस गांव में, मेरे विचार से इस क्षेत्र में इतना घना और इतनी संख्या में पशुधन कहीं नहीं होगा, दुधारू जानवर। उसके अलावा सब्जी के उत्पादन में। और जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस गांव को गोद लिया है, सरकार के हर विभागों ने इसको स्पर्श किया है और गांव के कर्मठ लोगों ने प्रत्येक योजना को जिस तरह आत्मसात किया है, तो आज जिस तरह आप पॉली हाउस देख रहे हैं, सब्जियों को देख रहे हैं, नए नए किस्म के फलदार पेड़ लग रहे हैं, नकदी फसलों को लेकर गांव में जो रुचि जगी हुई है। अभी आपने देखा जिस तरीके से मशरूम की खेती को लेकर, पॉली हाउस को लेकर लोगों में एक उत्साह दिखाई दे रहा है। और किसी घर पे ताला नहीं है, कोई खेत बंजर नहीं है। ये अपने आप में विशिष्ट गांव है और मुख्यमंत्री जी ने ऐसे गांव को गोद लेकर और इसको पूरी योजनाओं से जोड़ करके ऐसे गांवों को के लिए भी प्रेरणा
दी है और आगे और लोग भी प्रभावित हो रहे हैं और शायद मुख्यमंत्री जी आसपास के जैसे आज प्रतिनिधि मंडल मिले हैं तो उनका भी विचार करेंगे। तो एक गांव को लौटने के लिए, गांव को सजाने के लिए लोगों में रुचि जगी। सारकोट को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता सतीश लाखेड़ा बताते हैं कि मुख्यमंत्री के इस गांव को गोद लेने के बाद इस गांव में तेजी से विकास हुआ है। सरकारी विभाग आज गांव में ट्रेनिंग कैंप से लेकर कृषि उत्पादन को बाजार भी उपलब्ध करा रहे हैं। सतीश लखेड़ा का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी पूरे गैरसैंण क्षेत्र के लिए एक बड़ी योजना बना रहे हैं, जिससे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण देहरादून राजधानी के मुकाबले में विकास में खड़ी नजर आए। हाँ, कुछ चीज़ें हैं। सरकार के डिपार्टमेंटों ने दो तरह से चीज़ों के ऊपर काम किया। पहला कि जो सरकार की जितनी योजनाएं हैं, चूँकि ग्राम सभा बहुत बड़ी है और ब्लॉक मुख्यालय से भी दूर है, तो लोगों की पहुँच सरकार की योजनाओं तक नहीं हो पाती थी। उन सुविधाओं को सरकार के डीएम चमोली के सपोर्ट से या निर्देश से सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट है वो घर में आकर के लोगों को योजनाओं का लाभ देने के लिए सरकार के तमाम विभागीय अधिकारियों ने उसके लिए काम किया। उसमें एक दो चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत ही बढ़िया और अच्छा निर्णय सरकारी विभाग ने किया है। खासकर उन्होंने रोजगार परक के लिए बहुत ही अलग अलग तरह के चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू किया और लोग निश्चित तौर पर उसमें रोजगार भी कमा रहे हैं। उसमें हम एक दो चीज़ें को अभी जो एकदम से जिसका रिजल्ट सामने दिख रहा है, उसमें मशरूम की खेती हो गई है। उसमें लोगों ने को गाय बकरी के लिए समर्थन किया गया, लोग दुग्ध उत्पादन कर रहे हैं और अपना परिवार के दूध उत्पादन लिए साथ साथ में अपने रोजगार के लिए भी उसको डेयरी को भी लोग दूध दे रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं मेरे ख्याल से, जैसे उद्यानीकरण के क्षेत्र में भी काफ़ी सारे काम हुए हैं और उसके रिजल्ट थोड़ा दिन बाद आने की उम्मीद है और उम्मीद करता है कि उसके अच्छा लोग उससे भी अच्छा उत्पादन कमाएंगे और अच्छा आर्थिक। उत्तराखंड के सांसदों ने उत्तराखंड में दर्जनों गांव को गोद लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के द्वारा गोद लिए गए सारकोट गांव को अगर देखें तो ऐसा लगता है कि नेताओं को मुख्यमंत्री के गोद लिए गांव को मॉडल की तरह देखना चाहिए कि अगर कोशिश ईमानदार हो तो गांव का कायाकल्प हो सकता है।